चलिए बेटा अक्षित, क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग रिटायरमेंट का। Then all of you, we are started our next question, question number 20। इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, जिसके लिए हम लोगों को एडजस्टमेंट दिए हैं। क्या एडजस्टमेंट बताया बेटा, जो प्लांट है वो 25,000 का हो गया है, और फर्नीचर जो है 800 का है, डेप्टर्स 90,000 का हो गए हैं, और जो स्टॉक है 9,800 का है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। इसमें ए बी सी 3 पार्टनर है, जिसमें जो आपका पार्टनर सी वो फर्म से रिटायर हो रहा है, जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट, यहाँ पर जो एडजस्टमेंट से प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या बता रहे हैं, जो प्लांट है उसका न्यू प्राइस कितना हो गया, 25,000। बट हम लोग बैलेंस शीट में देखेंगे, प्लांट पहले कितने का था, 20,000 का। नितेश कितने का था, अब कितने का हो गया, 25,000 का। तो असेट से प्लांट क्या है, असेट से, तो 5,000 से इंक्रीज हो गया। जब कोई असेट इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पर अपन प्लांट को क्रेडिट करते हैं। जितने से असेट्स इंक्रीज या डिक्रीज होती है बेटा, उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है जुबेर, असेट जितने से बढ़ती है जितने से घटती है उसको लिखना है ना, इंक्रीज या डिक्रीज। अगर असेट की प्राइस इंक्रीज होती है तो क्रेडिट किया जाता है, और असेट की प्राइस डिक्रीज होती है तो डेबिट किया जाता है। हम लोग बात करते हैं फर्नीचर की। अब फर्नीचर का ओल्ड बैलेंस शीट जो उसमें प्राइस 1,000 रुपीज है, अब नया प्राइस क्या बता रहे, क्या डिसाइड करा, 800 रुपीज। तो यहाँ पर असेट की प्राइस क्या हो रही है, क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। पहले 1,000 का था फर्नीचर, अब कितने का हो गया, 800 रुपीज का हो गया। ठीक है, तो 200 से असेट की प्राइस क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। तो अपन स्टॉक को क्या कर देंगे, यहाँ पर सॉरी फर्नीचर को डेबिट कर देंगे टू फर्नीचर 200 रुपीज से। जितने का डिफरेंस आता है बेटा उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बता रहे हैं यहाँ पर डेप्टर्स के बारे में। तो डेप्टर्स पहले 20,000 का था, अब डेप्टर्स का नया प्राइस 90,000 रुपीज कर दिया। तो अगर 19,000 कर दिया यहाँ पर, तो 1,000 से डेप्टर्स भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो डेप्टर्स को अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। 1,000 से डेप्टर्स आपका डेबिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट बता रहे स्टॉक। स्टॉक का पहले प्राइस 10,000 रुपीज था, अब उसका नया प्राइस 9,800 रुपीज हो गया। तो स्टॉक भी क्या हो रहा है बेटा, 200 रुपीज से डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होती है क्या करते हैं बेटा, डेबिट। इसलिए अपन डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक को, स्टॉक 200 रुपीज। ठीक है बेटा, ये जितने भी एडजस्टमेंट थे आपके प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड के इक्वल करेंगे। तो देख रहे हैं इधर का कितना आ रहा है, 1,400 आ रहा है डेबिट का, और क्रेडिट का 5,000 आ रहा है बेटा। डेबिट का 1,400 और क्रेडिट का 5,000। तो जब क्रेडिट का एक्सेस और डेबिट से तो प्रॉफिट, अपन क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, लास्ट में टोटल इक्वल करना होता है। तो ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो कितना है बेटा, 3,600। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को पार्टनर का जो रेशियो बताया आपको, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर आपको रेशियो इक्वल बोला बेटा, क्या बोला है, इक्वल बोला है। फर्स्ट स्लाइड में जब रीड करा क्वेश्चन को, वहां पर लिखा है जो पार्टनर प्रॉफिट को इक्वली बांटते हैं, 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, तो 1,200 आ गया। जो ए पार्टनर है उसको भी 1,200 मिलेंगे, जो बी पार्टनर है उसको भी 1,200 मिलेंगे, और जो सी पार्टनर है उसको भी 1,200 रुपीज मिलेंगे। तो लास्ट में टोटल इनका इक्वल हो जाएगा 5,000 से। ठीक है बेटा, ये आपका प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया। हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। चलिए बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। तो जब भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, बाय बैलेंस डीडी। अब यहाँ पर जो पार्टनर है एबीसी, उनकी कैपिटल जो बैलेंस शीट में दी हुई लाइबिलिटी साइड देखिए, जो कैपिटल दी हुई ना बेटा, उस कैपिटल को यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो ए की बताई 10,000, बी की बताई 8,000 और सी की बताई 12,000। ठीक है बेटा, ये तीनों की कैपिटल अपन ने क्या करा, क्रेडिट साइड ट्रांसफर करें। कैपिटल में जब भी प्रिपेयर करेंगे ध्यान रखना है, इसका करना है बेटा, जो भी लाइबिलिटी साइड कैपिटल दी हुई है उसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर करना है। ठीक है,
इसके बाद आपको क्या करना है, अगर वही लायबिलिटी साइड रिजर्व फंड दिया हो तो रिजर्व फंड को आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो भी रिजर्व फंड होगा उसको उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ पर रिजर्व फंड 3000 का दिया आपको, तो 3000 को 1/3 से बांटेंगे तो 1000 आ जाएगा तीनों का बराबर बांटना अगर आपको तो, ठीक है। तो रिजर्व फंड यहाँ पर आ जाएगा, तो 1000 रुपीज ए के, 1000 बी के और 1000 रुपीज सी के, ठीक है बेटा। अगर रिजर्व फंड दिया हो तो ही आपको उसको क्रेडिट साइड लेगा, नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं। इसके बाद देखना है, हमने जो इसके पहले अकाउंट प्रिपेयर किया था प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में और लॉस होता है तो डेबिट में। प्रॉफिट हुआ था 3600 का, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था अपन ने, तो 1200 1300 तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था अपन ने बेटा। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का नाम लिख देंगे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। 1200 1200 यहाँ तक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बार बार बताया, जब भी आप लोग प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाया रिटायरमेंट की कंडीशंस में, तो वहां पर केवल आपको एक ही कॉन्सेप्ट सीखना, वो है गुडविल का कॉन्सेप्ट। क्या सीखना बेटा, गुडविल का कॉन्सेप्ट सीखना होता है अपन को। तो गुडविल कॉन्सेप्ट क्या करना है, फिर एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपको, गुडविल का कॉन्सेप्ट कैसे सोल्व करते हैं हम लोग। जो गुडविल आपको दी वो 6000 की है, गुडविल बेटा आपको उन्होंने जो बताई है वो कितनी बेटा, 6000 रुपीज। यही कॉन्सेप्ट होता है रिटायरमेंट का मेन जुबेर, ये गुडविल का कॉन्सेप्ट है 6000 रुपीज गुडविल का, इसी को सीख लो बस। अगर ये एडजस्टमेंट आपको याद हो जाता है तो रिटायरमेंट कंडीशन में आप कैपिटल बहुत इजीली बना लेंगे। ये तो सेम है, एडमिशन में भी ऐसे ही करते हैं हम लोग, एडमिशन की कंडीशन में कैपिटल बनाते हैं, वहां भी कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, रिजर्व फंड को क्रेडिट कर देते हैं और प्रॉफिट होता है क्रेडिट कर लेते हैं, केवल गुडविल को डायरेक्ट लिख देते हैं उसमें। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो पार्टनर रिटायर हुआ फर्म से जा रहा है उसके गुडविल पता करना है कि कितनी गुडविल उसको देना हम, और कौन पार्टनर कितना उसको गुडविल का अमाउंट पे करेगा। तो अपन देखते हैं कि जो 6000 है तीनों की गुडविल है, इसमें किसका पार्ट पता करना है, सी का। तो सी का पार्ट पता कर लेते हैं, तो 6000 इंटू 1/6 3, प्रॉफिट शेयर रेशियो उनका क्या इक्वल है ना, 1:1। तो सी जो जा रहा है उसका प्रॉफिट पार्ट कितना 1/3 है, तो उसके प्रॉफिट के पार्ट से उसको कैंसिल कर लेते हैं। पता चला यहाँ पर कि सी का गुडविल में हिस्सा कितना है, 2000 रुपए जो है वो 2000 रुपीज आपको गुडविल के पे करना है सी को। अब ये 2000 रुपीज कौन पे करेगा, जो फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं पार्टनर, जो पार्टनर सी के जाने के बाद फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं वो क्या करेंगे, सी को गुडविल का अमाउंट पे करेंगे। किस रेशो पे करेंगे, तो न्यू रेशो में। अब ये पेरेंट का रेशो क्या था 1/3। अब सी के जाने के बाद दो ही बार पार्टनर बचे ए और बी, तो इनका रेशो क्या हो गया 1/2। तो बेटा जो गुडविल जो भी आती है उसको हमें न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ये गुडविल अगर आपको पता चल जाए, फाइंड कर लो उसको, तो फाइंड करने के बाद आपको न्यू रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर हम लोग बात करें कि ए कितना पार्ट देगा, तो 1/2 से अगर कैंसिल करेंगे तो 1000 रुपीज ए देगा, ठीक है बेटा। ये क्या करेगा, सी के अकाउंट में क्रेडिट करेगा। ऐसे ही बी भी क्या करेगा, 1/2 पार्ट सी के अकाउंट में क्रेडिट करेगा। सारी बात समझो बेटा आपको। 2000 गुडविल आई थी, इसमें 1000 ए देगा और 1000 बी देगा, तो ठीक है। यहाँ पर अपन कर देते ट्रांसफर बाय एस कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट से क्या करेंगे अपन, सी के अकाउंट में 1000 रुपीज ट्रांसफर कर देंगे। आई बात समझो बेटा। ऐसे अपन क्या करेंगे, बी के कैपिटल अकाउंट से 1000 रुपीज अपन क्या करेंगे, सी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को अगर अपन ने यहाँ पर क्रेडिट किया है तो सी के नाम से इनके अकाउंट क्या कर देंगे बेटा, डेबिट कर देंगे। उतना पैसा इनके अकाउंट से कम कर देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट। इसने 1000 रुपीज पे करें और इसने भी 1000 रुपीज क्या करें, पे करें, ठीक है बेटा। हरी बात में नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में इक्वल कर लेते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करें, जो सी जा रहा है उसका पार्ट निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में लोन्स अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, अगर कैश बैलेंस शीट में इतना सफिशिएंट नहीं होता है कि हम लोग रिटायरमेंट होने पार्टनर को पे कर पाए, हम लोग उस अमाउंट को लोन्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमें लोन्स अकाउंट प्रिपेयर करना है इसमें, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 ईयर से लोन्स अकाउंट सस्पेंस अकाउंट के टाइप से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन के आफ्टर जो भी क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे उसमें हम लोग सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो बेटा लोन्स अकाउंट अच्छे से समझना है, इसका है ना, इसके बाद जो प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर कितना हो रहा है, 12, 13, 14, 15, 16, 20।
इसका बैलेंस इक्वल कर देते हैं। तो हमारे पास फंड इतना नहीं है तो अपन क्या करेंगे, टू लोन्स अकाउंट। ठीक, तो सी का हिसाब कितना बराबर, इसको रफ कर दो बेटा। चल देखिए यहाँ पर जो सी है उसका जो है बैलेंस हो गया 16,200। ठीक है बेटा, अभी अमाउंट हम लोग लोन्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पर ए और बी जो फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग पता करेंगे इनके पास कितनी कैपिटल बची है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए इसके 10,200 और ए के हो गए 12,200। बैलेंस कर लेते हैं, कैपिटल न्यू कैपिटल पता कर लेते हैं फर्म की, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो 9,200 बेटा, तो इधर आ जाएगा आपका 11,200 और ये आपका बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर 12,200। बेटा हमें क्या करना है, इसके आफ्टर टू अकाउंट एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है और एक लोन्स अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लोन्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो बेटा हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो बैलेंस शीट में बताएंगे जो प्लांट है, प्लांट का जो होल्ड प्राइस है वो कितना है बेटा, 20,000 रुपीज। अब इसका जो नया प्राइस है वो 25,000 हो गया। तो बेटा प्लांट जो है वो एप्रिशिएट हो गया। ठीक है बेटा, प्लांट जो है वो एप्रिशिएट हो गया कितने से, 5,000 रुपीज से। तो प्लांट का नया प्राइस जो है वो 25,000 रुपीज होता है। ठीक है बेटा, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि जब बैलेंस शीट लोग प्रिपेयर करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हम लोग प्रॉफिट एडजस्टमेंट अकाउंट जो प्रिपेयर किया उसमें जो भी वैल्यू को हमने डेबिट किया उसको लेस करते हैं और जिसको क्रेडिट किया उसको ऐड करते हैं। तो हमने प्लांट को एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट किया था, तो यहाँ पर अपन इसको डेबिट कर रहे हैं। इसके बाद क्या बताया बेटा, फर्नीचर, जो फर्नीचर है उसका प्राइस 1,000 रुपीज था, अब ये आपका लेस हो गया 200 रुपीज से, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो अपने 200 का। ठीक है बेटा, तो फर्नीचर का जो प्राइस है वो कितना हो गया, 800 रुपीज। नेक्स्ट डेप्टर्स जो थे आपके वो 20,000 के थे बेटा, और इस पर 1,000 रुपीज लेस हो गए, प्रोविजन बोल सकते हैं हम लोग। 1,000 रुपीज से लेस कर देंगे। डेप्टर्स का नया प्राइस आपको दिया उन्होंने 90,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद में स्टॉक 10,000 रुपीज का था बेटा आपका, लेस कर देंगे उसका अपन 200 से लेस हो गया तो 9,800 का आपका स्टॉक हो गया। ठीक है बेटा, अब हम लोग लायबिलिटी साइड आते हैं। तो लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 18,000 के थे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब रिजर्व फंड नहीं आएगा बेटा, रिजर्व फंड नहीं आएगा क्योंकि उसको अपन ने कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमें क्या करना है, अब पार्टनर्स की न्यू कैपिटल पता करना है, जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फाइंड की थी, ए की और बी की। तो कितनी आई थी ए की और बी की, 11,200 और बी की आई थी 9,200। ठीक है बेटा, प्लस कर लेंगे उसको तो 20,400। अब यहाँ पर बेटा जो सी का लोन से, सी का लोन अकाउंट होगा, सी लोन्स अकाउंट 16,200 रुपीज। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में टोटल कर लेंगे दोनों। तो 0, 0, 6, 6 और 8 14, 1, 2, 4 और 5 54,600। उसको प्लस कर लेते हैं तो देखो 54,600 आ रहा है बेटा। ठीक है बेटा, तो बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट होगा। हम लोग क्या करेंगे, सी का लोन्स अकाउंट फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, सी लोन्स अकाउंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फाइंड करेंगे। कंप्लीट दिस क्वेश्चन।